बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छा जी, आप लोगों की वीडियो बनानी है। बुखार चढ़ा हुआ है, मुझे फ्लू हुआ हुआ है, लेकिन वीडियो ज़रूरी है क्योंकि आप लोगों का पेपर है मैथ का। तो इंशाल्लाह बनाते हैं। कुछ सवाल हैं अहम अहम, पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये ज़रा देख लें, तैयार कर लें, इंशाल्लाह पेपर अच्छा हो जाएगा। चलें शुरू करते हैं। अच्छा जी, ये हमारा आ गया रजिस्टर। अब देखें, इसमें जो पहला सवाल हमने करना है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होता है। दो होते हैं सीक्वेंस, एक अरिथमेटिक, एक ज्योमेट्रिक। अरिथमेटिक में क्या होता है कि हर अगली रकम जो है ना, कोई चीज़ प्लस करने से या माइनस करने से आती है, वो अरिथमेटिक है। जो ज्योमेट्रिक है उसमें हर अगली रकम कैसे आती है, किसी चीज़ से ज़रब देने से या तकसीम करने से। क्योंकि आपको पता है मल्टीप्लाई और डिवाइड एक फैमिली है, प्लस और माइनस एक फैमिली है। तो जब प्लस माइनस कर रहे हो तो उसको क्या कहते हैं, अरिथमेटिक सीक्वेंस। और जब हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो तो वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। अब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आपने आइडिया लेना है कि देखें 16 के बाद 8 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है। तो देखें 2 के टेबल में डिवाइड हो के अगली रकम आ रही है। इसको 2 पे टेबल पे डिवाइड करें तो 8 आता है, इसको 2 के टेबल पे डिवाइड करें 4 आता है। इसी तरह 2 के टेबल से मल्टीप्लाई करते जाएं तो इस तरह से भी रकमें आ जाती हैं। ये 3 के टेबल में मल्टीप्लाई करवाते जा रहे हैं। तो ऐसे ही सीक्वेंस जो है इनको हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहते हैं। इसी तरह वो जो है ना अरिथमेटिक, वो आप वो भी आ सकता है। तो वो ऐसे करें जैसे 2 है, आगे 4 है, आगे 6 है, आगे 8 है। तो हर दफ़ा दो दो ऐड हो रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी हो सकती हैं। माइनस वाली भी हो सकती हैं कि वो छोटी रकमों की तरफ जा रहा हो। तो बहरहाल ये ज्योमेट्रिक और अरिथमेटिक बनता है। अब नंबर 2 है, इसमें वो क्या करेगा कि एक आपको सीरीज़ दे देगा और वहाँ से वो कहेगा 5वीं, 6ठी, 7वीं, उतनवीं रकम मालूम करें। अब यहाँ एक सीक्वेंस दी हुई है तो इसके कहता है जी 5वीं रकम फाइंड करें। तो इसमें देखें, अगर तो आप फार्मूले के थ्रू जाते हैं, ठीक है, तो फिर आपको ये फार्मूला लगाना है। लेकिन मेरा ख्याल है फार्मूले की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर 5वीं रकम लेनी है और 4 रकमें पहले से मौजूद है, ठीक है, या 6ठी लेनी है, तो फिर भी ईजी है, क्योंकि आपने देख लेना है कि किस से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये ज़ाहिर है 3 से मल्टीप्लाई हो के बन रहा है। तो आप देखें 27 को 3 से मल्टीप्लाई करें, आपका 81 आना है आगे। अगर इससे भी आगे वाली चाहिए, क्योंकि ये 5th आ गई है, अगर 6वीं चाहिए तो इसको फिर 3 से मल्टीप्लाई कर लें। तो ये MCQs में चूंकि जल्दी करना पड़ता है काम, तो इसलिए आप बजाय फार्मूला लगाने के आप डायरेक्ट कर लें, तो ये ज़्यादा बेहतर है। जब लॉन्ग सवाल आता है तो फिर हमें इसका फार्मूला लगाना होता है। आर फाइंड करते हैं, इसको इससे भी डिवाइड करते हैं, आर आ जाता है 3, और फिर उसका ये फार्मूला लगता है। 5वीं रकम है तो AR4, 6ठी है तो AR5, एक कम करते हैं पावर उसकी, ठीक है। ए मतलब पहली रकम, वो लिखते हैं। आर जो ये है उसको लिखेंगे ऊपर। जाहिर है वो जो अगर 4 पावर है तो 4 दफ़ा आपने उसको मल्टीप्लाई करवाना है, तो फिर वो 81 आ जाता है। इस तरह से भी एक MCQ इस तरह से आता है कि वो ऐसे एक रकम दे के ना, तो कहता है इसका इंडेक्स क्या है। इंडेक्स बेसिकली पावर को कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा है ना जी 5 की पावर 4, तो ये जो 4 है ये उसका इंडेक्स होगा। अब यहाँ अंडर रूट के साथ 4 लिखा हुआ है तो ये 1/4 होता है। हाली अंडर रूट हो ना तो वो 1/2 होता है, ठीक है। लेकिन अगर अंडर रूट के साथ कोई चीज़ हो, जैसे यहाँ 4 है, तो वो 1/4 हो जाता है। तो ये इंडेक्स भी हो जाएगा। आगे एक होता है साइंटिफिक फॉर्म किसी चीज़ की। जैसे ये एक रकम है 0.00923, तो साइंटिफिक फॉर्म ये होती है कि पॉइंट पहले डिजिट के आगे हो। अब बाकी तो जीरोज है ना, तो 9 के आगे आना चाहिए। तो आप देखें कि पॉइंट को कितना आगे जाना पड़ रहा है। 3 डिजिट्स तो ये हो गए 3 हिंद से, और चौथा ये हो गया क्योंकि 9 के आगे जाना है। तो 9 के आगे ले आए 9.23, लेकिन साथ 10 की पावर -4। लेफ्ट साइड से आ रहे हैं तो माइनस लिखना है, और जितना वो आगे जा रहा है उतनी पावर लिख देनी है। 5 दफ़ा जा रहा है तो 5 पावर लिख दें, 6 दफ़ा है तो 6 दफ़ा। लेकिन अगर लेफ्ट से आ रहा है, खब्बी तरफ से आ रहा है, तो फिर आपने उसको माइनस में लिखना है, ये याद रखना है। अगर इधर से चल के आ रहा है राइट साइड से, तो फिर आप उसको प्लस में लिखते हैं, ठीक है। तो ये इसका हो जाता है साइंटिफिक तरीका। फिर एक सवाल आता है कि अगर आपके पास x+1/x है, उसकी वैल्यू कुछ भी है, 7 है, 6 है, 2 है, वट एवर कुछ भी, तो उसका स्केयर कैसे होता है। तो आपने इसके दोनों तरफ भी स्केयर लिख देना है। इधर ये जो 7 है उसके ऊपर भी स्केयर लिख देना है। अब स्केयर का फार्मूला आपने याद किया हुआ है, फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस सेकंड का स्केयर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड। वो जो फार्मूला है ना, a² + b² + 2ab, वो वाला फार्मूला यहाँ लगाएगा। तो ये हमारा a² है, ये b² है, ये 2ab है। अब ये दोनों x हमेशा कटते हैं क्योंकि ये नीचे है वो ऊपर है। यहाँ खाली 2 रह जाएगा। 7 का स्केयर लिया हुआ है 49। अब ये जो +2 है इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो उसने माइनस का हो जाना है, तो माइनस हो के 47।
तो देखें ऐसे इसका आंसर भी बना सकते हैं। एक फैक्टराइजेशन का सवाल पूछ सकता है, और ये बड़ा ही मशहूर फार्मूला है कि माइनस होता है दरमियान में, और इधर भी स्केयर बनता है, इधर भी स्केयर बनता है। अब 9 जो है वो किसका स्केयर है? 3 का। साथ x लिखे और उसका ऊपर स्केयर लगा दें। 36 है तो 6 लिख के उसके ऊपर स्केयर। ठीक है, अब ये हमारा बन गया a का स्केयर, ये हमारा b का स्केयर। तो a स्केयर माइनस b स्केयर हो तो हम उनको क्या करते हैं, एक दफ़ा नेगेटिव में लिखते हैं, एक दफ़ा प्लस में लिख देते हैं, उन्हीं दो रकमों को। ठीक है ना, तो ये ऐसे करके। अब यहाँ कुछ भी सवाल आ जाए आपको करना आना चाहिए। 27 वाला है बड़ा सिंपल सा, कि एक उसने ना इक्वेशन दी हुई है और वहाँ साथ y की वैल्यू भी दी है। तो अब y की वैल्यू पुट करा के x फाइंड करना है। तो बड़ा इजी है, आप सारी लिखें दोबारा और y की जगह पे 2 लिखते हैं, क्योंकि y 2 के बराबर है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4 2s are 8 हो जाएगा, ये प्लस का है उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 9 में से 8 निकालें 1, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब 8 वाला जो सवाल है ना, ये आम इक्वेशन वाला ही सवाल है, बस बीच में ये इनइक्वालिटी का साइन है। आम रूटीन में ये आपने हल करना है, 13 उधर ले जाए, ज़ाहिर है माइनस हो जाएगा, 5 माइनस 13 करें -8 आता है, 4 जाके डिवाइड करेगा तो वो -2 हो जाएगा। अब ये बस ये होता है कि y, अब इसको पढ़ते कैसे हैं, ये मेन काम होता है। y, अब धारा वो बराबर का निशान हो इक्वल टू, तो हम कहते हैं y इज इक्वल टू -2, y उसके बराबर है। लेकिन यहाँ ये क्या पढ़ेंगे, y इज लेस देन, छोटा है, y छोटा है -2 से, क्योंकि ये जो कोना होता है ये छोटे को शो कराता है। y इज लेस देन -2, कि y की वैल्यू -2 से छोटी है। -2 से छोटी क्या होती है? -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सॉरी, वो बड़ी होती है, उल्टा हो गया, वो ऐसे होती है ना नंबर लाइन, यहाँ पे होता है 0, यहाँ पे -1, यहाँ -2, तो -3 -4 उससे छोटे होते हैं। बुखार है ना, ऐसे ही उल्टा सीधा बोल देता हूँ। तो -2 से छोटे, -3 -4 -5, ये इसके आंसर्स होते हैं। ठीक है, छोटी वैल्यूज लेनी है, तो ये काम हो गया। 9 वाला है, प्राइस ऑफ 5 चेयर्स एंड 4 टेबल्स इज 4000। कहते हैं 5 कुर्सियां खरीदी है, 4 टेबल खरीदे हैं, तो उनकी जो टोटल कीमत है वो 4000 है। तो कहते हैं इसको इक्वेशन बना के दें। तो 5 चेयर्स है ना, चेयर्स को आप x कह लें, x उसकी प्राइस है। ठीक है, जैसे होता है ना, मतलब 5 हमने कोई चीज़ें, सेब खरीदे हैं, और हर सेब अगर 50 रुपये का आता है तो हम दोनों को ज़रब देंगे। ज़रब देंगे तो पता चलेगा ये 250 रुपये उस बंदे को देने हैं, दुकानदार को। तो ये ज़रब देते हैं, मल्टीप्लाई। तो इसकी चेयर की प्राइस को x कह लें, टेबल की प्राइस को y कह लें, तो 5x + 4y इज इक्वल टू 4000। तो ऐसे इक्वेशन बन जाती है इसकी। ठीक हो गया। और एक ये इस तरह से भी आता है कि इसको ग्राफ करें, y इज इक्वल टू 3 है ना, तो ये किस तरह की इक्वेशन बनती है, इसकी शक्ल कैसे बनती है। तो उसके लिए आपने ये y एक्सिस और x एक्सिस बनाना है, 2 लाइनें लगानी है। अब देखें y3 कहाँ पे होता है, ये y वाली लाइन है, तो आप उधर बना लें। लेट्स सपोज ये 1 कर लें, इसको 2 कर लें, इसको 3 कर लें, इसको 4 कर लें। अब यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे रखते हुए आपने फुटा रख के ऐसे एक लाइन लगा देनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसको हम कहते हैं कि ये y इज इक्वल टू 3 है। तो बस इतना ग्राफ है। अगर x इज इक्वल टू 4 कह दे तो x इस तरफ है, 1 2 3 4 यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपने इस तरफ को फिर लाइन लगा देनी है। ठीक है, सीधी का रख के, और साथ लिख देंगे ये x इज इक्वल टू 4 है। तो ऐसे करके ये काम भी हो जाता है। और सवालों पे आ जाए, क्योंकि ज़ाहिर पूरा पेपर है, MCQs भी थे, वो शॉर्ट सवाल, लॉन्ग सवाल भी हैं, तो इनको भी देख लेते हैं। अब ऐसे उसने एक इक्वेशन बनाई होगी, an इज इक्वल टू 6 × 1/6 और उसकी पावर n-1। तो कहते हैं इसकी चौथी रकम फाइंड करें, 4th टर्म। तो आपने सिंपल क्या करना है, n की जगह 4 लिख देना है। तो इधर भी n की जगह 4, इधर भी n की जगह पे 4। ठीक हो गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व करवाएंगे, 4 में से 1 निकालें, 3 हो जाता है। अब 3 पावर का मतलब ये है कि अंदर ये जो चीज़ें हैं उनको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई के आप लिख सकते हैं, 1 1 1 6 6 6। लेकिन ये क्या होगा कि 1 6 कट जाएगा, क्योंकि वो ऊपर नीचे है, और 2 6 जो है मल्टीप्लाई होकर 6 6 36 ओवर में। ऊपर तो 1 1 ही रहता है, 1 को जितनी दफ़ा मर्जी ज़रब दे उसने 1 ही रहना। ठीक है ना, तो ऐसे 1/36 करके वो आंसर बन जाएगा। रकम चेंज भी हो जाए तो, लेकिन तरीका आपको आ गया। अब कहता है इस अमाउंट को डिवाइड करें इस अमाउंट से। अब यहाँ ये इसका फार्मूला आपको आता हो, a³ + b³ का फार्मूला अगर आपने याद किया हुआ है, तो वो फार्मूला था a + b, a का स्क्वायर -ab + b²। अगर माइनस का फार्मूला हो इधर तो हम लिखते हैं a - b, a का स्क्वायर +ab + b²। ठीक है, वो आप फार्मूला थोड़ा याद कर लें इसका। ठीक है, डिवाइड करना है इसने। अब डिवाइड में सिर्फ ये होगा कि ये और ये कट जाएंगे, सिंपल काम।
और जो बाकी यहाँ वाली चीज़ है उसने रह जाना है। जब अगर माइनस का फार्मूला होगा ना तो फिर यहाँ इधर भी प्लस आ जाएगा, बस ये होना है। ठीक है, तो ये दो ही फार्मूले होते हैं इसके, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो वो दोनों फार्मूले देख लें। आगे जो है x प्लस 1/x है, उसकी वैल्यू 3 है, तो यहाँ भी कहता है क्यूब लगाएं, क्यूब का फार्मूला लगाएं, 3 पावर फाइंड करें इसकी, तो दोनों तरफ 3 लिख देते हैं। तो फिर उसी तरह ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये भी फार्मूला है, वो ऊपर वाला डिफरेंट था, ये था ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये है ए प्लस बी होल क्यूब। तो ये क्यूब के 4 फार्मूले बनते हैं, 2 इसके 2 इसके। तो ये ज़रा बुक में देखें ध्यान से, ये फार्मूले ज़रा समझ के जाइएगा। ठीक है, तो +3 इंटू ए बी इंटू ए प्लस बी, ये फार्मूला है। ये दोनों एक्स कटते हैं, ठीक है, ये क्यूब्स ऐसे ही आएंगे, और ये जो x प्लस 1/x है उसकी वैल्यू हमारे पास 3 मौजूद थी, उसकी जगह 3 लगा दें। अब 3 3 9 हो जाएगा, प्लस का 9 उधर जाएगा तो माइनस हो जाना है। तो ये स्टेप हम इसका करेंगे। देखें उधर जो जाके माइनस करा दिया तो 18। तो ऐसे ये क्यूब का भी वैल्यू जो है हम फाइंड कर सकते हैं। एक सवाल ऐसे आता है कि जी x इज इक्वल टू समथिंग, ये तो कहता है इसको, जैसे अब x इज इक्वल टू समथिंग है ना, x अकेला है, अब आपने y अकेला करना है, ये वो कह रहा होता है। तो y अकेला करना है तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें इधर ले आए, पहले ये 4 को ले आए, 4 इधर डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। फिर ये -12 जो है उसको उठा के इधर लाएं तो प्लस का 12, ठीक हो गया। अब 3y है, अब 3 भी को भी जाना चाहिए, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर डिवाइड में आ जाएगा। तो y अकेला हो गया, सीधा करके लिख लें y इज इक्वल टू ये सारा। तो ये बस आंसर है इसका कि y जी अकेला कर दिया हमने, इन टर्म्स ऑफ y, x को हमने लिख दिया। फिर एक ये इस तरह से सवाल आता है, एलिमिनेशन मेथड लगा के x और y का आंसर निकालें। 2 इक्वेशनें दी हुई हैं। तो एलिमिनेशन ये होती है कि किसी एक को ना वेरिएबल को एक जैसा कर लें। अब यहाँ देखें 3x है, तो अगर आप यहाँ पे भी 3 ले आए तो एक जैसे हो जाएंगे। तो हम इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखें 3 से मल्टीप्लाई करके लिखा है 3x, 3 2 = 6, 3 13 = 39। नीचे वाली एज इट इज़ लिख लें, ठीक हो गया, ये 9 है। ओके, अब इनको एलिमिनेट करवाना है तो साइन चेंज करवाएं, इधर माइनस इधर प्लस इधर माइनस, ये कट जाएंगे। अब 6 और ये 4 जमा का 10 हो जाएगा, 39 में से 9 निकालें 30 हो जाएगा। 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड करेगा तो 10 3 = 30, तो y की वैल्यू 3 आ गई। अब ये जो y की वैल्यू है किसी एक इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में पुट करा दें। तो ये देखें x + 2y = 13 था, y की जगह 3 लगाया, 2 3 = 6, 6 उधर जाके माइनस, 13 में से माइनस किया तो 7 आ गया। एक आखिरी सवाल ये देख लें, कहता है सम ऑफ 2 नंबर्स इज 10। अब वो जो 2 नंबर्स हैं हमें नहीं पता, हम एक को x कह लेते हैं, एक को y कह लेते हैं, उनका जो सम है वो कितना है 10। ये इक्वेशन बनती है ऐसे। फिर कहता है डिफरेंस ऑफ ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट नंबर, ये कहता है ये जो फर्स्ट नंबर है इसका ट्वाइस लें, उसका डिफरेंस लें, यानी कि माइनस करवाएं, एंड द सेकेंड नंबर में से ज़ाहिर डिफरेंस लेना है, और वो क्या आता है 2 आता है। तो अब देखें 2 इक्वेशनें बन गई। अब इसको जैसे मर्जी सॉल्व करवा लें, एलिमिनेशन ही लगा लें, या डायरेक्ट ही हो जाता है, क्योंकि ये +y है ये -y है, ये कट जाता है। तो 2x और 1x 3x = 10 और 2 12, और 3 ने जाके डिवाइड करना है, 3 4 = 12 हो जाएगा, x की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब फर्स्ट इक्वेशन में ले उसको, ठीक है, x + y = 10 है, अब x की जगह 4 लिख दे ऐसे, ठीक हो गया, और 4 को उधर ले जाएं, y = 10 - 4, तो ये कितना हो जाता है 6। तो x की वैल्यू 4 आ गई और y की कितनी आ गई 6 आ गई। ठीक है जी, ये है काम सारा। तो इसको ज़रा अच्छी तरह समझ लें, इसके रेलिवेंट चीज़ें समझ लें, तो इंशाल्लाह पेपर अच्छा हो जाएगा। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।